वादी कश्मीर में इन दिनों अखरोट की तुड़ाई का सीजन जोरों पर है। हर साल सितंबर से अक्टूबर की शुरुआत तक ये सीजन चलता है। ये सीजन किसानों के लिए माली तौर पर बेहद अहम होता है, बल्कि ये कश्मीर की पहचान भी है। हार्वेस्टिंग का सीजन पीक पर है। फार्मर्स अपने साल भर की मेहनत को हार्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं अब अखरोट हार्वेस्ट करने का जो सीजन है वो भी शुरू हो चुका है और इस वक्त लोग जो है वो अपने अखरोट की बागों में जाके अखरोट की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त में जिला गांधरबल के गुटली बाग इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ की 90% आबादी अखरोट के काम के साथ वाबस्तगी रखती है। और इस वक्त भी यहाँ पर पूरे इलाके में हम जहाँ पर भी नजर डालते हैं अखरोट के बागों में हार्वेस्टिंग जो है वो की जा रही है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से अखरोट की हार्वेस्टिंग की जाती है, कितने चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अखरोट की हार्वेस्टिंग बाकी फसलों की हार्वेस्टिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। तो इस रिपोर्ट में आप पूरी प्रोसेस जानेंगे, किस तरीके से हार्वेस्टिंग होती है और फिर किस प्रोसेस से गुजर कर ये अखरोट मार्केट तक पहुँचता है, जहाँ से आप इस अखरोट को खरीदते हैं। गांधरबल जिले के गुटली बाग जैसे इलाकों में अखरोट की खेती बड़े पैमाने पर होती है और यहाँ के अखरोट देश भर में मशहूर हैं। कश्मीरी में अखरोट को दून और उर्दू में अखरोट कहा जाता है। भारत में पैदावार कुल अखरोट का 95% हिस्सा अकेले कश्मीर से आता है, जो इस फसल की अहमियत को दिखाता है। हालांकि ये फसल जितनी अहम है उतनी ही चैलेंजिंग भी है। अखरोट की तुड़ाई का काम बेहद जोखिम भरा होता है, क्योंकि किसानों को ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर डंडों की मदद से पके हुए अखरोट को नीचे गिराने पड़ते हैं। अभी जो अखरोट का हार्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये आम जो बंदा है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि इस बूटे में ऊपर चढ़ना पड़ता है और खुदा ना खास जो भी इसमें ऊपर से गिर जाता है इंसान तो उसकी मौत भी हो जाती है। अगर मौत नहीं होगी, इसको कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वो फिर बिस्तर में पड़ रहता है। कम से कम हमारे इस टाइम हमारे गोडली बाग में जितना मेरे को याद है, कम से कम 15-20 लोगों को तो मेरे आंखों के सामने मौत होगी। 5-6 बंदे तो अभी तक वो बिस्तर में पड़े। सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें यही जो हार्वेस्टिंग का काम है, ये ज्यादा हार्वेस्टिंग काम जो वो उतारने का वो ज्यादा मुश्किल है इसमें। तो आप कुछ ऐसे इकदाम नहीं उठाते या फिर सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद नहीं मिलती जहाँ पे हार्वेस्टिंग को थोड़ा आसान बनाया जा सके, ताकि लोगों की जान जो है वो बच सके? अभी तक इसमें कोई गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये खासतौर अखरोट जो है, इसमें गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया कि इसमें अगर नए टेक्नोलॉजी जैसा नया टेक्नोलॉजी होगा, उसमें अखरोट के बूटे में चढ़ जाएंगे। और इसका जो अगर हम बेल्ट इस्तेमाल करेंगे, एक जवान को यहाँ पे बेल्ट लाने में कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपए के बेल्ट आता है, और एक मजदूर जो है वो कहाँ बेल्ट उसको ले सकता है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई स्कीम निकाले जो लेबर का काम कर रही है, उसको गवर्नमेंट अगर सब्सिडी के थ्रू पे इस पे बेल्ट अगर दे इशू करेंगे तो ज्यादा उसकी जान बच सकती है। अखरोट की तुड़ाई के ये अमल कई मरहले में होते हैं। सबसे पहले पेड़ से अखरोट तोड़े जाते हैं, फिर उन्हें जमीन से इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इन अखरोटों को 3 से 5 दिनों तक खुले में रखा जाता है, ताकि उनका छिलका ढीला हो जाए। फिर छिलका उतारने और अखरोट धोने का काम होता है, जो पहले हाथों से होती थी, लेकिन अब मशीनों की मदद से कहीं ज्यादा तेज और सफाई से की जाती है। इसके बाद अखरोटों को 5 से 6 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है, जिससे उनका स्वाद और क्वालिटी दोनों बेहतर हो जाती है। अगर बाजार में अखरोट के गिरी यानी कि कर्नल की मांग होती है, तो किसान अपने परिवार के मेंबरान के साथ मिलकर अखरोट फोड़ते हैं और उसमें से गिरी निकालते हैं। इस तरह से कच्चे अखरोट और गिरी दोनों ही बाजार में फराहमन कराए जाते हैं। ये काम हो रहा था कि पहले हम अखरोट जो बूटे से उतार के लाते हैं, फिर इसको डैम कर लेते हैं 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसका जो छिलका होता है ये थोड़ा नरम होके फिर हम इसको हाथों से उठाते हैं। उसमें हाथों से प्रॉब्लम ये होती थी, एक तो हमारे हाथ बिल्कुल काले हो जाते थे, और इसमें ये थोड़ा एक किस्म के ये जो इसके स्किन भी खराब हो जाती थी। उस वजह से जो आज नई टेक्नोलॉजी आई, इसमें हमने मशीनें लाई, तो मशीन से अखरोट उसी जैसे पेड़ से उतार के उसी टाइम आके यहाँ पे हम इसको साफ करके ऐसे कर लेते हैं, तो उससे हमें बहुत आसानी है इस मशीन से। कुल मिलाकर अखरोट की तुड़ाई का ये मौसम कश्मीर के किसानों के लिए एक तरफ आमदनी की उम्मीदें लेकर आता है, तो दूसरी ओर जोखिम भरा भी होता है। इसमें बहुत मुश्किल होती है। जब भी इस अखरोट पे चढ़ता है तो बंदा यूं समझ के चढ़ता है कि वापस आना नामुमकिन होता है, क्योंकि कितने इस पे गिर के मर भी सकते हैं और चोटें भी आ सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी हो, बेल्ट वगैरह,
तो इसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। मुश्किलात तो आज भी है, क्योंकि ये ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसमें बंदा सीनियर हो गया तो फिर नहीं मुश्किल। ये कहीं पे हमें 50-60 फुट भी हाइट चढ़ना पड़ता है, किसी जगह में तो पूरा मतलब ये डाला वगैरह पकड़ने का मौका भी नहीं होता, तो फिर हमको बहुत मुश्किल आती है कि पूरा टॉप तक चढ़ना पड़ता है। कहीं अखरोट दिखा तो वो उतारना है, तो बहुत मुश्किल होती है आज भी तो, पहले से भी हो रही है। अगर सरकार सही वक्त पर सही मदद और सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा दे तो कश्मीर की वॉलनट इंडस्ट्री और ज्यादा फल फूल सकती है और किसानों को उनकी मेहनत का सही प्राइस मिल सकता है। इसीलिए यहाँ के लोगों का ये मुतालबा है सरकार से कि सरकार को कुछ इकदाम उठाने चाहिए, कुछ ऐसे सेफ्टी गियर्स जो है उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए, ताकि अगर वो 100-120 के फुट के पेड़ पर चढ़कर इन अखरोटों की हार्वेस्टिंग करें तो कम से कम उन्हें जान का खतरा ना रहे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गांदरबल से मैं सबा अंसारी।